हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ सीयूईटी और सीमैथ या यूगेट आप बताएंगे और एक टॉपिक रीजनिंग का, दैट इज एनालॉगी। अब एनालॉगी पढ़ने से पहले मैं आपसे ये बताऊंगा कि सबसे पहले आप सीक्वेंसिंग पढ़े, जिसे आप सीरीज कहते हैं। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज पढ़े और उसके बाद आप एनालॉगी पढ़े, तब जाके आपको ये इजी लगेगा। क्योंकि कुछ जो कंसेप्ट्स है यहाँ पे 80 और 90% डिपेंड अपॉन सीरीज या अल्फाबेट सीरीज जिसे आप कहते हैं। वहां पे मैंने इसके बेसिक्स बताया है और आपको ये अच्छे से समझ आएगा, उतना भी टफ नहीं है। ओके, नाउ एनालॉगी में होता क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, ऐसे दिया है 2 और यहां पे ऐसे और बना है ये 4, फिर 2 डॉट्स होंगे 5, क्या बनेगा? इसका मतलब है 2 को कुछ हुआ है वो बना है 4। इज इट क्लियर? 2 को कुछ हुआ है वो क्या बना है 4। रिलेशन है 2 और 4 के दरमियान। अब 5 को वही चीज हुई है, आपको बताना है वो क्या नंबर है। इज इट क्लियर? अगर आप यहां पे देखेंगे 2 इंटू 2 दैट्स 4, 5 इंटू 2 दैट इज 10। एक रीजन हो सकता है, आपने समझना है कि एनालॉगी कैसे हो सकता है, क्वेश्चन कैसे होंगे। या ऐसे है 2 डॉट ए को बना है बी। अब आप बताइए x को वही चीज हुई है तो क्या बनेगा? a को प्लस हुआ है 1 तो बना है b। अब वही चीज x को हुआ है तो क्या बनेगा? x को 1 करेंगे ऐड तो क्या बनेगा? y। इज इट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस हम यहां पे पढ़ लेते हैं। तो अब जो एनालॉगी है, एनालॉगी में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आपने समझनी है। नंबर एनालॉगी, लेटर और वर्ड्स, तो ये 3 हो सकते हैं। नंबर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी या वर्ड एनालॉगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मिक्स्ड पढ़ाता हूं, बहुत इजी सा है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मिसिंग नंबर। 6 को कुछ हुआ है जो कि बना है 12, वही चीज 8 को हुई है, आपको बताना है वो क्या होगा। और आपके पास 4 ऑप्शंस है, 12, 14, 16 एंड 18। इज इट क्लियर? अगर हम यहां पे रीजन देखेंगे, 6 को बना है 12, इट मींस 6 जो है दैट इज 6 इंटू 2 दैट्स इक्वल 12। ओके, अब वही चीज 8 को हुई है तो क्या बनेगा? सो 8 इंटू 2 दैट इज 16 एंड वी हैव टू चेक द ऑप्शंस। अगर 16 है दैट्स आवर आंसर। 12, 14, 16, सर हाँ 16 है तो 16 आपका आंसर है। अगर 16 नहीं होता तो इसका मतलब है ये जो हमने पैटर्न फॉलो किया ये नहीं है, कोई और पैटर्न होता। आगे आगे देखिए, मैंने 20 क्वेश्चंस रखे हैं, आपको इनमें ये अंदाजा होगा किस तरह के पैटर्न हो सकता है। तो यहाँ पे क्या था, आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, 6 इंटू 2 दैट्स 12, तो वही चीज हुई है 8 से, 8 इंटू 2 दैट इज 16 एंड योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, now let's talk of another question. Question number 2. Find the missing number. 10 को कुछ हुआ है जो कि बना है 100, या 100 को कुछ हुआ है जो कि बना है 10। इज इट क्लियर? 100 बना है 10। अब बताइए वही चीज हुई है 1 to 1 को, तो आपको बताना है यहां पे क्या होगा। इज इट क्लियर? हम चेक कर सकते हैं, अगर हम ऐसे देखें 10 into 10 दैट्स इक्वल 100। इज इट क्लियर? अब 1 to 1 किसका स्क्वायर है? सर 11 into 11, सिंपल 11 into 11 दैट्स इक्वल टू 1 to 1। आर यू गेटिंग माय डियर? और मैंने आपको बताया था जो 11 का टेबल है वो बहुत इजी आपको याद करना है। अगर ऐसे होगा 11 का स्क्वायर 4, ये बहुत इजी है। 2 1 है तो यहां से देखिए कितने 1 है, 1 2 3 4 5, आपको जाना है 1 2 3 4 5, इसके बाद वापस आइए 4 3 2 1, इट मींस इसका स्क्वायर है 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। अब कितने 1 है यहां पे? सर 4। अगर 4 है 1 2 3 4, 4 तक जाना है, इसके बाद वापस आना है 3 2 1। अब कितने 1 है यहां पे? सर 3, 1 2 3, इसके बाद वापस आना है दैट इज 2 1।
अब कितने 1 है? 2, 1 2, इसके बाद वापस आ जाओ। सो 11 का स्क्वायर आप याद रख सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये 9 वंस तक चल सकता है, इसके आगे नहीं। इज इट क्लियर? तो 11 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं? 1 1 का स्क्वायर 1 1, 1 का स्क्वायर 1 1, 1 का स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, 10 को बना था 100 या 100 को बना था 10, तो 1 to 1 को वही चीज हुई है, तो आपने बताना है क्या? तो दैट इज 11। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11 into 11 दैट्स 1 to 1, या 1 to 1 का अंडर रूट निकालेंगे, दैट इज 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। ठीक, 10 का स्क्वायर है 100 या 100 का अंडर रूट है 10, वैसे ही 1 to 1 का अंडर रूट क्या है? दैट इज 11। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, और आपने इसी के साथ एक 11 की ट्रिक भी सीखी जो आपने याद रखना है। ओके, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मिसिंग नंबर। 35 बना है 53, 56 क्या बनेगा? 35 को कुछ हुआ है जो कि बना है 53। अगर आप एनालाइज करेंगे, जो 35 है ना, तो इसे बना है 53, मतलब ये यहां पे आया, ये यहां पे आया। इज इट क्लियर? अब 56 को क्या बनेगा? अगर 56, ये 5 यहां पे आएगा, ये 6 यहां पे आएगा, सो 65 इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? सिंपल है, रिवर्स हुआ था, 35 को बना था 53, अब 56 को क्या बनेगा? दैट इज 65। ठीक, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 वाज इट। नाउ क्वेश्चन, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मिसिंग नंबर। 4 3 को बना है 1, 5 2 को क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस है 1 2 3 4। अगर हम एनालाइज करेंगे, जो 4 3 है ना, इसको बना है 1, इट मींस 4 minus 3 दैट्स इक्वल टू 1। सिंपल। अब 5 2, वही चीज हुई है, 5 5 minus 2 that's equal 3, and option C is correct. Easy? Okay, let's move towards question number 5. Find the missing number। 3 को बना है 24, 5 को वही चीज हुई है, आपको बताना है क्या? अगर हम एनालाइज करेंगे, 3 into 8 that's equal 24 है ना, 3 into 8 that's equal 24। अगर हम करते हैं 5 into 8 that's equivalent to 40, क्या 40 आपका ऑप्शन है? सर नहीं। तो ये हमारा गलत है, मतलब गलत क्या है? ये पैटर्न नहीं है। सर तो कौन सा पैटर्न होगा? मैं आपको बताता हूं। अगर आपने देखा है कि 3 को बना है 24, आपने ऐसे देखा है 3 into 3 into 3, that is 3 का क्यूब minus 3, that is 27 minus 3, that's equivalent to 24। जो मैंने कहा था ना एक सीरीज में, n क्यूब minus n, अगर आपको पता होगा 3 का क्यूब minus 3, that is 3 into 3 into 3, that's 27, 27 minus 3, that's equivalent to 24। अब 24 आया इस पैटर्न से। अब आपने देखना है 5 को, 5 का क्यूब minus 5, 5 into 5 into 5 that's equivalent to 125, 125 minus 5 that's equal to 120, and 120 is option C। तो पैटर्न क्या था? n क्यूब माइनस n। सर हमें कैसे पता चलेगा? मैंने सीक्वेंसिंग में पढ़ा है और कहा था आपसे प्रैक्टिस करो। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पैटर्न आएगा, प्रैक्टिस नहीं की है तो नहीं आएगा। अपने आप से बोलिए कि हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ने नहीं आए हैं, जस्ट एवं क्लास दे रहे हैं। ठीक, तो ये पैटर्न आपको समझ आया होगा। नाउ द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग नंबर, दैट इज 216 को बना है 6। अगर आपको याद होता, मैंने कहा था आपसे कि आप स्क्वायर रूट्स अप टू 20 याद करें और क्यूब रूट्स एटलीस्ट अप टू 15 याद करें। याद है? तो 6 into 6, देखिए 6 का क्यूब जो है ना, 6 into 6 into 6 दैट्स इक्विवेलेंट टू 216 है ना, या 216 का क्यूब रूट क्या है? 6। इज इट क्लियर? अब 5 का क्या है? ये तो इजी है, 5 into 5 into 5 that's equivalent to 125। तो 125 का क्यूब रूट है 5, तो 125 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जिसने पढ़ा है, जो सीरियस है ये समझने में, उसे आएगा। अब जो नहीं पढ़ रहा है उसे ये आएगा नहीं, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सर ये तो ऑनलाइन क्लास है, हमें समझ नहीं आ रहा है। इसमें क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन नथिंग इज देयर, जस्ट प्रैक्टिस करनी है, आएगा। नहीं करोगे नहीं आएगा। ठीक है? ओके, नाउ ऑप्शन बी,
So question number 6. Now let's talk of question number 7. अब वर्ड एनालॉगी, सर वर्ड एनालॉगी में क्या है, अब मैं आपको बताता हूं. पेज को रिलेशन है बुक से. इज इट क्लियर? मुझे बताइए, पेज जो है ना, बुक, पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक. इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, ये जो लीफ है ना, देखो पेज को रिलेशन है बुक के साथ, लीफ की रिलेशन किसके साथ है? क्या रूट के साथ, क्या ग्रीन के साथ, फॉरेस्ट के साथ? सो लीफ इज अ पार्ट ऑफ ट्री. नहीं समझा? व्हेन पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक, तो लीफ किसका पार्ट है? ट्री का, है ना? अगर ट्री होता, ट्री इज अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, ट्री इज अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट. तो ये आपने समझना है. ओके, नाउ सेलर कहां पे काम करता है? शिप में. और लॉयर कहां पे काम करता है सर? कोर्ट में. इज इट क्लियर? नहीं समझा? फिर से समझिए. मैंने कहा पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक, सो लीफ इज अ पार्ट ऑफ ट्री. या सेलर कहां पे काम करता है सर? शिप में. इज इट क्लियर? सेलर करता है काम शिप पे. इज इट क्लियर? अब जो लॉयर होता है, जो एडवोकेट, वो कहां पे काम करता है सर? कोर्ट में. काउ, बुल, मेयर, सर हॉर्स. देयर इज अ रिलेशन. डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि इतने इजी आ सकते हैं. मैं कहता हूं इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपने वहां पे समझना है. ठीक है? पढ़ना है, आएगा. नहीं पढ़ोगे, नहीं आएगा. लव, हेट, जहां प्यार है वहां नफरत है. जहां बनता है ना, क्रिएट, डिस्ट्रॉय. इज इट क्लियर? लव, हेट, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, इट्स अपोजिट. तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एनालॉगी. देयर इज अ रिलेशन. रिलेशन क्या है वो आपने जाननी है. ठीक है? दिस वाज द वर्ड एनालॉगी. आई होप इट इज क्लियर. और आपने समझना है और आपने प्रैक्टिस करनी है. ठीक? ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ, अब ये बनेगा लेटर सीरीज. क्या बनेगा? लेटर सीरीज. ओके, ए को बना है ई. अब आई को क्या बनेगा? अगर आप एनालाइज करेंगे वोवेल्स, वो है ना ए, ई, आई, ओ. ए के बाद आया है ई के बाद आता है आई के बाद क्या आता है? ओ. सो योर ऑप्शन इज ओ. सिंपल. ए ई आई ओ माना तैज ए ई आई ओ. तो ये कौन सा रिलेशन? वोवेल्स है. ठीक है? लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 12. बी को बना है डी, तो जे को क्या बनेगा? अगर आप बी देखेंगे, बी जो है ना, बी को बना है डी. बी को हुआ है, बी जो है, बी है 2 पे, 2 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 4, और 4 है डी. इज इट क्लियर? जैसे मैंने आपको कहा था ना, ए बी सी डी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. बी को बना है डी. या तो +2 हुआ है या तो इंटू 2 हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है. इज इट क्लियर? बिकॉज 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 4. ओके, अब जे है. देखिए मैंने आपको कहा था इजोटी, अगर याद होगा, इजोटी का मतलब है ये 5 है, ये 10 है, ये 15, ये 20 और ये 25, अगर आपको याद है. ठीक? तो जे क्या है? 10. इज इट क्लियर? अगर हम 2 + 2 यहां पे देखेंगे, 2 + 2 दैट्स इक्वल टू 4d. तो j + 2, j है 10, 10 + 2 दैट्स इक्वल टू 12. 12 लेटर कौन सा है? सो जे, के, एल. क्या हमारा कोई एल वाला ऑप्शन है यहां पे? सर एल कोई ऑप्शन नहीं है. तो हम एनालाइज करेंगे 2 इंटू 2 के साथ, देखेंगे. ठीक है? अब जे क्या है बेटा? 10. जे है ना 10. सो 10 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 20. क्या 20 है हमारे पास? कोई 5, 10, 15, 20? यस सर, टी. टी इज आवर ऑप्शन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो हुआ क्या था यहां पे? अगर आप चेक करेंगे, यहां पे कुछ नहीं हुआ था. यहां पे बी को है ना, बी इसे हुआ है मल्टीप्लाई बाई 2. बी क्या है? कौन सा लेटर है? 2 पे है ये. 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. वैसे ही जे जो है, जे को हुआ है इंटू 2. जे किस पे है? 10 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 20. और 20 पे कौन आ रहा है आपका? टी. ये इजोटी मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको समझ आया होगा. ठीक है? तो दिस इज जो आपका आंसर है. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. नाउ लेट्स टॉक ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. ठीक? सी
आई, सी को बना है आई। अब मुझे बताए डी को क्या बनेगा सर? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सी कौन सा लेटर है? किस? 3 4 5 6 7 8 9। आपको लग रहा है कुछ? यस सर, ये तो 3 है, या तो 3 इंटू 3 हुआ या 3 का स्क्वायर है। इज क्लियर? 3 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 9। सी को बना है आई, दैट इज 3 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 9। अब डी क्या है सर? डी है 4। डी है ना 4, तो अगर हम करेंगे 4 इंटू 4 दैट्स इक्वल टू 16। सो इजोटी के हिसाब से ईजे ये आपका 15 है और 16 क्या होगा? पी। क्या पी है कोई? यस सर, पी है आपका ऑप्शन डी। सर समझ नहीं आया, तो मैं आपको कह रहा हूं सी का हुआ है, ये है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर इज 9, जो कि बना आपका आई। इज इट क्लियर? अब डी क्या है? 4 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर क्या है? 16। और 16 कौन सा लेटर है सर? 16 है इजोटी के हिसाब से। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ओ है 15, ओ के बाद क्या आता है? पी, तो पी होगा ना 16। सो डी ऑप्शन, दैट इज पी, दैट इज योर आंसर। आई होप इट्स वेरी इजी। सर पैटर्न क्या था? 3 का स्क्वायर बना है 9, तो 4 का स्क्वायर है 16, और 16 पे कौन सा लेटर है? वो आपका पी है। तो मैंने कहा था इजोटी ई जे ओ टी वाई, ई है 5, जे है 10, ओ है 15, टी है 20 और वाई है 25। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स टॉक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ए डी के एन, now listen to me, ADKN। अगर हम यहां पे देखें, AD को बना है KN, PS को क्या बना है? V, और हमें एक लेटर ढूंढना है, तो हम ऐसे लिखेंगे AD और KN। इज इट क्लियर? अगर हम यहां पे देखें A B C और D +3 हुआ है, बना है AD। इज इट क्लियर? K L M N +3 हुआ है, बना है N। इज इट क्लियर? अब PS है Q और S +3 हुआ है, बना है S। अब V है ना, V को कीजिए +3, W X और Y। चेक इट, क्या कोई ऑप्शन है आपका Y? यस सर, दिस इज आवर ऑप्शन, सो VY इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके नेक्स्ट, सिंपल। 36 को बना है 63, आपको नजर से ही आएगा। रिवर्स हुआ है तो 81 को बनेगा 18, है ना? सिंपल। देखो 36 को बना है 63, 81 को क्या बनेगा? 18। 18 है कोई? सर ऑप्शन बी। अगर आपका ऑप्शन बी है तो बहुत इजी है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 6 को बना है 66, वेरी इजी। 6 को अगर बना है 66, so 6 into 11 that's equal to 66। अब 11 हुआ है मल्टीप्लाई, 11 into 11 मैंने आपको अभी कहा था 2 है, 1 2 उसके बाद वापस आओ, 1 to 1 है कोई? यस सर, ऑप्शन ए, दैट्स योर आंसर। सर तेज पढ़ा रहे हो, बहुत इजी है अगर आपने प्रैक्टिस की है, अगर नहीं की है तो मत देखो वीडियो। सिंपल। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, मैं समझाऊं कैसे। ओके नेक्स्ट वन, 17। IPNUAH, देखिए IP अब AH को क्या बनेगा? अगर हम यहां पे देखें, I को इसके साथ रिलेशन है JKLMN, दैट इज +5, QRSTU दैट इज +5। तो सिंपल याद रखे,
पहले के साथ रिलेशन है, दूसरे को दूसरे के साथ रिलेशन है, मगर +5 इज इट क्लियर हुआ है ना। आई को बना है n, p को बना है u। सर JKLMN तो बना n, p को बना है u, QRSTU तो बना है ना सिंपल। अब a को कीजिए +5, BCDE F तो F आया आपके पास। H को कीजिए +5, IJKLM so FM is your answer, so option A is correct. Option A is correct. Is it clear? So this is question number 17. Okay, now let's talk of another question. Question number 18. 5 को बना है 20, 7 को क्या बनेगा? सर 5 को बना है 20 तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 4 that's equivalent to 20। एक मिनट, 5 into 4 बना है 20। तो अगर हम बताएंगे 7 into 4 that's equivalent to 28, क्या 28 हमारा कोई ऑप्शन है? सर नहीं, तो ये लॉजिक नहीं है। अगर ये लॉजिक नहीं है सर तो हम क्या करें, कोई और लॉजिक से देख सकते हैं हम। सो 5 को बना है 20 तो मुझे बताइए 5 का स्क्वायर -5 दैट इज 25 - 5 दैट्स इक्वल टू 20। तो ये वो रिलेशन है n² - n। नंबर का स्क्वायर कीजिए और माइनस कीजिए नंबर, 25 - 5 दैट्स इक्वल टू 20। इज इट क्लियर? ओके, वन मोर थिंग, अब 7 तो यही पैटर्न होगा, 7 का स्क्वायर -7, 7 7 49 - 7 दैट्स इक्वल टू 42। क्या 42 कोई ऑप्शन है? यस सर, ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए है तो दैट्स योर आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये आएगा। ओके, नाउ पैटर्न क्या था? n² - n आपने ढूंढना है। सर हमने पढ़ा? यस सर पढ़ा, जी बेटा मैंने पढ़ा है, ठीक है, यही जैकेट लगा के था, ठीक है, आप यहीं पे थे और मैंने पढ़ा है, बहुत इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 19, JCB NGF XPL क्या है ये? JCB NGF तो XPL और हमें ढूंढना है। अगर हम यहां पे देखेंगे KLMN तो +4 हुआ है ना, J बना है ना N, ठीक। अब C बना है G, DEFG +4 बना है। ओके, अब B बना है F, C D E F +4 बना है। तो पैटर्न बहुत इजी है, +4 +4 और +4। अगर +4 आपने ढूंढना है, x का +4 कीजिए, y z a और b। इज इट क्लियर? समझ आया? अब p का +4 कीजिए, q r s t b t। l का +4 कीजिए, m n o p। सो BTP आपका कोई ऑप्शन है? यस सर, ऑप्शन ए BTP। बहुत इजी सा है, बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। नाउ माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल है पर इजी है, वंस आपको पैटर्न समझ आएगा। 64 को बना है 16, 27 को क्या बनेगा? अगर हम एनालाइज करेंगे ना, 64 is the cube of 4, that is 4 का क्यूब, 4 into 4 into 4, ओके। और 16 क्या है? 4 का स्क्वायर, वही है, ये 4 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है। ये 27 जो है ना, ये 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब, 3 into 3 into 3। अब 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड योर आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये पैटर्न पढ़ा और आपको आएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं डायरेक्ट आप एनालॉजी ना पढ़े, सबसे पहले आप सीरीज पहले पढ़े, उसके बाद आप अल्फाबेट सीरीज,
और उसके बाद आप एनालॉगी पढ़े। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस इनकी प्रैक्टिस आप करें और बुक के सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट करें। वहां पे बहुत सारे पैटर्न्स है जो आपने देखने हैं। ठीक है, और आपका कल एग्जाम है यहाँ पे, और टॉपिक्स मैं आपके ऐप पे बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इनमें से टफ लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए और 9622701070। ठीक है, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।